प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 जुलाई दिन रविवार को हम आप सब अपम के श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 71 अध्याय उसका 17 और 18 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाएं, तब भी तू मुझे न छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम सुनाऊं। प्रभु मेरे प्रिय लोगों, यह राजा दाऊद के अश्रुपूर्ण प्रार्थना थी कि वह अपनी पीढ़ी में यहोवा की शक्ति की घोषणा करे। जब प्रभु यीशु मानव रूप में पृथ्वी पर आए तो उन्होंने गरीबों को सुसमाचार का प्रचार किया, कंगालों को सुसमाचार सुनाया और जहां भी गया उसने स्वर्ग के राज के बारे में प्रचार किया। वह नाव पे चढ़ चढ़ कर सुसमाचार का प्रचार करता फिरा। उसने गांवों और नगरों का चक्कर लगाया और परमेश्वर के राज्य के विषय में लोगों से बात की। यहाँ तक कि उसके स्वर्गारोहण के बाद उसके चेले पवित्र आत्मा के साथ भर के सुसमाचार का प्रचार पूरे देशों में करते रहे। और ये उनका मूल कार्य था, क्योंकि हम जो प्रभु के नाम का प्रचार करते हैं उसकी विशेष आशीष हमारे ऊपर रहती है, उसकी व्यवस्था हमारे ऊपर रहती है, उसके सारे इंतजाम हमारे जीवन में रहते हैं। एक बार की बात है, एक प्रभु की दासी जो बहुत ही अच्छे प्रचारक भी थी और विदेश में अपनी सेवा पूरी करने के बाद अपने मातृभूमि वापस लौट रही थी और ऐसा कहा जाता है कि उसको अपने मातृभूमि में लौटने के लिए 3 हवाई जहाज बदलनी पड़ी। उस औरत ने, उस प्रभु की दासी ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि मेरी इस तीनों फ्लाइट में, मेरे तीनों इस जहाज़ों में जब मैं उड़ान भरूँ तो मैं पहली जहाज में आपका सुसमाचार सुनाना चाहती हूँ और सुसमाचार सुनाने के बाद वो व्यक्ति की चंगाई पाना देखना चाहती हूँ। दूसरी उड़ान में मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए और तीसरी उड़ान में प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छी नींद दीजिए। वो औरत अपने गवाही में इस प्रकार से बताती है कि जब उसने अपनी पहली उड़ान भरी, उसके बगल में एक औरत बैठी थी जो अपने पैरों में पट्टी बांधी थी। उसके पैर बहुत सूजे हुए थे और तब परमेश्वर की सेविका ने उस महिला से यीशु के बारे में बात की और उससे कहा कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। और उसी जहाज में बैठ के उस महिला ने दूसरी महिला के लिए प्रार्थना किया और उसके पैर के सूजन तुरंत ठीक हो गया। जब वो दूसरी फ्लाइट पकड़ी तो उस महिला के बगल में एक औरत बैठी थी जो उसके कपड़े पे कबूतर की चित्रकला बनी थी। और इसी क्षण परमेश्वर की आत्मा ने उस दासी को कहा कि यही समय है जब तू इसको पवित्र आत्मा के विषय में बता सकती है। और परमेश्वर की दासी ने उसे पवित्र आत्मा के बारे में बताना चालू कर दिया और कुछ ही समय में वे औरत और वो दासी दोनों पवित्र आत्मा में बातचीत करने लगे। तीसरी उड़ान का जब समय आया तो उसने देखा कि उसके दाएं और बाएं वाली सीट खाली पड़ी है और वो व्यवस्थित रूप से अच्छे से सो गई। कहने का तात्पर्य यह है इस गवाही से कि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखता है। जब हम उसके कार्य का प्रचार करते हैं, जब हम उसकी सेवा में अपने जीवन को लगा देते हैं, तो वो आपकी सारी बातों की चिंता करता है। इसलिए प्रभु में प्रिय लोगों, जब हम अपने दिलों में परमेश्वर के काम को गहरी इच्छा से मानते हैं तो परमेश्वर निश्चित रूप से हमारे लिए दरवाजा खोलता है। वो हमारे लिए अवसर को प्राप्त करता है। वो हमारे जीवन में एक अलग सी आनंद और खुशी लेके आता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सुसमाचार की घोषणा करेंगे तब तक। इसलिए आइए परमेश्वर के नाम का प्रचार, परमेश्वर के नाम का सुसमाचार हम सबके सामने करते रहें। आज के वचन के लिए जो पद है वो लिया गया 2 तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 2 पद कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका 41 और 42 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय 22 पद से लेकर 40 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।